हर बंदा कहता है कि मैंने बाहर जाना जिसने पाकिस्तान में इवन कभी कोई काम नहीं किया या उसके पास कोई ऐसे स्किल्स नहीं है, लेकिन वो बाहर चला जाता है। तो आपको लगता है कि ये वर्ती है बाहर जाना विदाउट स्किल, या वहाँ पे जाके ऐसा कोई जादू हो जाता है कि आपको एकदम जो है ना वो सब कुछ मिल जाता है, आसान हो जाता है? आपका कोई एक्सपीरियंस या ऐसी आपकी कोई ओपिनियन है इससे रिलेटेड? नहीं, मेरा ख्याल से यहाँ के लोग हॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके जहन में एक सुहाने बाग होते हैं कि बाहर जाकर तो हमारी ज़िंदगी शायद पहाड़ी जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरा ख्याल से। बहुत हार्श पिक्चर होती है बाहर की, बाहर गए हुए हैं वो लोग नहीं बताते, क्योंकि एक जो स्ट्रगल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूथ के लिए आपको क्या मैसेज होगा कि वो बाहर जाएं, और नहीं जाना तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्या सीखे, ऐसे क्या स्किल सीखें कि वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल से आज बाहर जाने के मुतालिक आजकल हमारे सोसाइटी में एक ट्रेंड ही शुरू हुआ है, एक भेड़ चाल की तरह कि एक चला गया तो उसकी देखा देखी सारी बाहर जाना चाह रहे हैं। अगर आप बाहर जाना चाह भी रहे हैं तो आपके पास पहले एक गोल होना चाहिए। पाकिस्तान में रह के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, लोग ऐसे हैं जो कि अब डॉलर करेंसी में ही काम कर रहे हैं और उनकी इनकम घर बैठे हुए दिन ब दिन बढ़ रही है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमैर अख्तर है और आज हम मौजूद हुए हैं सेम गेस्ट के साथ लेकिन डिफरेंट टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा कि पाकिस्तानी यूथ जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है काम के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, तो क्या उनका पाकिस्तान से बाहर जाना वर्थ है या नहीं? अगर पाकिस्तान से बाहर जाके वो कामयाब हैं तो क्यों हैं? अगर वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर जो कामयाब हैं तो वो कैसे हैं? हम अली से उनकी राय जानेंगे। जी अली, आप बताएं कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या वाक़या हुआ है कि आपका कोई दोस्त है जो बाहर गया है या वो कामयाब नहीं हुआ? कोई भी ऐसा वाक़या आप हमसे शेयर कीजिए। अगर मैं वाक़यात की बात करूं तो वाक़यात तो मेरे पास दोनों तरह के ही हैं। मेरे पास ऐसे वाक़यात भी हैं अपने मतलब दोस्तों के या रिलेटिव्स के जो कि बाहर गए हैं और वो अच्छा सेटल्ड भी हैं, और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूं जो बाहर गए हैं वो सेटल्ड नहीं भी हैं। तो ये मेरा ख्याल से लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी और आपके फोकस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हवाले से काम करना चाह रहे हैं या आपका एम क्या है लाइफ में, और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से उससे भी डिपेंड करती हैं। नहीं तो यहाँ पे हर बंदा कहता है कि मैंने बाहर जाना जिसने पाकिस्तान में इवन कभी कोई काम नहीं किया या उसके पास कोई ऐसे स्किल्स नहीं है, लेकिन वो बाहर चला जाता है। तो आपको लगता है कि ये वर्ती है बाहर जाना विदाउट स्किल, या वहाँ पे जाके ऐसा कोई जादू हो जाता है कि आपको एकदम जो है ना वो सब कुछ मिल जाता है, आसान हो जाता है? आपका कोई एक्सपीरियंस या ऐसी आपकी कोई ओपिनियन है इससे रिलेटेड? नहीं, मेरा ख्याल से यहाँ के लोग हॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके जहन में एक सुहाने बाग होते हैं कि बाहर जाकर तो हमारी ज़िंदगी शायद पहाड़ी जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरा ख्याल से। कोई अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, बाहर जाके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत हार्श पिक्चर होती है बाहर की जो कि शायद बहुत से लोग यहाँ पे जो बाहर गए हुए हैं वो लोग नहीं बताते, क्योंकि एक जो स्ट्रगल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल से आपका एक डेफिनेट एम है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान में रहकर भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी एक वर्थ रखता है दुनिया में और पाकिस्तान में रहकर भी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। आप क्या कह रहे हैं? यूथ के लिए आपको क्या मैसेज होगा कि वो बाहर जाएं, और नहीं जाना तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्या सीखे, ऐसे क्या स्किल सीखें कि वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल से आज बाहर जाने के मुतालिक आजकल हमारे सोसाइटी में एक ट्रेंड ही शुरू हुआ है, एक भेड़ चाल की तरह कि एक चला गया तो उसकी देखा देखी सारी बाहर जाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल से अगर आप बाहर जाना चाह भी रहे हैं तो आपके पास पहले एक गोल होना चाहिए कि आप बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उसके बगैर आप बाहर चले जाएंगे तो मेरा ख्याल से आप अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल तो कम से कम ज़ाया कर लेंगे और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि शायद ये गलती हो गई थी 3-4 साल पहले। तो अगर आप पाकिस्तान में भी रह के काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रह के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि डॉलर रेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसे इकॉनमी इफेक्ट हो रही है, लेकिन आप इस चीज़ को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। लोग ऐसे हैं जो कि अब डॉलर करेंसी में ही काम कर रहे हैं और उनकी इनकम घर बैठे हुए दिन ब दिन बढ़ रही है। इतनी ऐसी स्किल्स सीखी हुई हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप अचानक से आपकी आंख खुलती है और आप जो है अपने आप को सऊदी अरब में या दुबई में कहीं पे ऐसे कंट्री में मौजूद पाते हैं कि जहाँ की लैंग्वेज टोटली डिफरेंट हो और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती और आपने सर्वाइव भी करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे या वहाँ पे रहेंगे? तो कैसे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा कोई ख्वाब ना ही देखूँ अच्छा, जिसमें मैं बाहर गया हूँ। ठीक है।
ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि आप किसी ऐसे मुल्क में चले गए हैं जहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि मेरा ख्याल से आप जितना मर्जी टाइम भी स्पेंड कर लें, आप एडजस्ट तो कर जाते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन ऑब्वियसली आप अपने आप को उस तरह खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इवन अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप वहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम फेस कर सकते हैं। मेरा ख्याल से अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं इस तरह की जगह पे भी, तो आपको इन सिचुएशंस के लिए भी पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। और जिस तरह अगर आप एक दिन सो के उठे और आप एकदम वहाँ से पहुँचे वहाँ ही उठ जाएँ, तो ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी किसी के लिए भी। आपने अपने आप को उन हालात के लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ। तो मेरे ख्याल से इवन आप पाकिस्तान में भी रह के काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी टफ सिचुएशंस होती हैं, अपने आप को एक पहले से उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना होता है। वेल, आपकी बातों से लगता है कि आपको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। Oh my God! खैर, अब आपसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और बट नॉट द लीस्ट। हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो कौन से कंट्री को आप चूज करेंगे और क्यों? बाहर जाने का अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मुझे जाने का मौका मिले तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वो तो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। देखा नाजरीन, ये सारी पैट्रियोटिक जो है वो सारी कुछ आपके सामने आ चुकी है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है नए गेस्ट के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में ये लाजमी बताएं कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन सा होना चाहिए और हम उनसे कौन कौन से सवाल पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।